नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से जो आपका करियर रहने वाला है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा, उसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम होगी। या अगर हम यूँ कहें कि मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका रहेगा, शारीरिक मेहनत वाला करियर आपका ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये भी बड़ी सुंदर है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बता रही है कि सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला करियर आपका रहने वाला, इसकी संभावना ज़्यादा है। और एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और इसका फायदा भी आने वाले समय में आपको मिलेगा। हाँ, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि जो चीज़ों में संघर्ष और बिखराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जब तक इनको सुधारा ना जाए, एक्टिवेट ना किया जाए, तब तक सफलता की स्थिति पाना थोड़ा कठिन रहेगा, थोड़ा नामुमकिन रहेगा। तो आपको चाहिए कि जो मैं आपको उपाय दूंगा आपके ग्रहों के हिसाब से, पर्वतों के हिसाब से अगर आप करते हैं निश्चित तौर पे आपको ज़बरदस्त फायदा भी होगा। सबसे पहले हम चलते हैं, आपका मुख्य जो हथेली का भाग है वो है कलाई का भाग, मणिबंध का प्रदेश इसे कहते हैं। और इस भाग को सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया है। यहाँ पे उदयमान स्थिति में रेखाएं हैं, अभी पूरी डेवलप नहीं हुई हैं लेकिन उदयमान स्थिति में है। और देखिएगा शास्त्र में निश्चित तौर पे कहा गया है कि अगर रेखाएं उदयमान हो तो 7 वर्ष के बाद या 9वें वर्ष के बाद व्यक्ति को जीवन में फल की स्थिति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये जीवन काल के 42वें वर्ष से अपना प्रभाव जीवन में देगी, उससे पहले इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर ये रेखाएं बता रही हैं कि 7वें वर्ष से ये एक्टिवेट होंगी और ज़बरदस्त फायदा आपके जीवन में देंगे। सबसे पहली रेखा उदयमान स्थिति में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। आपकी ये स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में और विशेषकर 7वें वर्ष के बाद से आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, आपका जो आरोग्य का मामला है, आपका जो तंदुरुस्ती का मामला है वो बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा रहने वाला है। दूसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है और ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से जो है संबंध रखती है, लेकिन आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है। अगर ये स्पष्ट हो गई तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बहुत बड़े पद को, उन्नत शिखर को पाता है और अपने जीवन में अच्छा खासा धन अर्जन करता है और धनाढ्य लोगों में से एक होता है। ये रेखा भी अभी उदयमान स्थिति में है। अगर ये दोनों रेखाएं स्पष्ट हो जाती हैं तो करियर और धन के मामले में जीवन काल के 42वें वर्ष से पूरी तरह से स्थायित्व आ जाएगा और आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें ज़बरदस्त विस्तार की संभावना ज़्यादा रहेगी। तीसरी रेखा भी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उदयमान स्थिति में है। ये रेखा है सुख की रेखा, मानी जीवन काल के 7वें साल के बाद ये प्रैक्टिकल रूप में आपके जीवन में चीज़ों को देगी। मानी कहीं ना कहीं जो है आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी मिलेगा। ये रेखा स्पष्ट तरीके से कह रही है। तीनों रेखाएं उदयमान स्थिति में हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च
और बहुत पुण्य कर्म किए हैं। मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, और उस योनि में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। केवल अपने स्वार्थ को नहीं साधा है, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं की है, बल्कि परोपकार किया है, धर्म के क्षेत्र में बहुत अग्रणी काम किया है, दिव्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से ये जन्म भी आपका जो है एक मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है और अच्छे कुल में आपने जन्म लिया है, और इसकी वजह से अच्छी विद्या आपने प्राप्त की है, और कहीं ना कहीं अच्छा धन भी आप अपने जीवन काल में प्राप्त करेंगे। अब ये यहाँ पे आ रहा है कि अच्छी विद्या और अच्छा धन, लेकिन उम्र तो हो गई ना। लेकिन ये बता रहा है कि पूर्व जन्म में आपके द्वारा जो कर्म किए गए हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल एज में आके किए गए हैं, और इस जन्म में भी 40वें वर्ष के बाद से ही इसका जो फायदा है आपके जीवन में आपको मिलेगा, और विशेषकर 42वें वर्ष से ये चीज़ें अच्छी भावना में, अच्छी स्थिति में आपके अंदर दिखाई दे रही है। इसका फायदा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी रेखाओं का जाल है यहाँ पे। मानी आपका जो केतु का पर्वत है, मणिबंध क्षेत्र है, दूषित है, और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? कहीं ना कहीं ये थोड़ा संघर्ष को जन्म दे रही है, कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनाई हुई है, और ये देता है यहाँ पे, तो ये दे रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। आगे अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा इसका, ये प्रैक्टिकल रूप में प्रभाव देता है। केतु का क्षेत्र है, रहस्यमय ग्रह है, और वायु तत्व का ये कारक है। अब चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है ये पूरी तरह से झुकी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास रहेगा, श्रद्धा भावना रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है जिसको हम कहते हैं कि अटूट श्रद्धा वो दिखाई दे रही है, और दयालुता भी कहीं ना कहीं रहेगी। मिडिल फिंगर भी लंबी है और कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति की तरफ झुक रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन बड़ा सोच समझकर काम करने वाले लोगों में से एक है। भागा दौड़े का काम ज़्यादा नहीं होगा जीवन में। हाँ, इसका जो तीसरा पौरवा है उसमें छिद्र है। ये धन के मामले में 35वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है। या तो धन के मामले में 35वें वर्ष तक संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हथेली में धन उस प्रकार से नहीं टिक पाएगा जिस प्रकार से संचय होना चाहिए जीवन काल के 35वें वर्ष तक। अब यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है, और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप है, हिलोरे ले रही है। अच्छी भी बात है, अगर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं हैं तो तभी तो वो कुछ कर पाएगा। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली लगभग बराबर स्थिति में है, लगभग बराबर है। हल्का अंतर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बराबर है। ये बता रहा है कि आपके अंदर धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपको बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपका मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें इसके बीच में भी गैप है, जीवन काल के 45वें से 48वें वर्ष तक, ठीक है ना कहीं जो है 36वें वर्ष से लेके जीवन काल के 45वें या 48वें वर्ष तक धन के मामले में या तो ये आंशिक रूप में संघर्ष रखेगा, या तो धन की खर्चीला स्वभाव रहेगा, धन टिक नहीं पाएगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी।
अगर ये छिद्र बंद नहीं हुआ रहा तो। अब इसके लिए क्या करना है, ये मैं आपको प्राइवेट रूप में जो है ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा, करिएगा, कहीं ना कहीं जो है धन टिकने में परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे सबसे छोटी उंगली की ओर चलते हैं, जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं और लिटिल फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं। ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है और कहीं ना कहीं जो है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत जबरदस्त रहने वाली है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है कमी रहेगी। अब इसको पूरा करने के लिए क्या करना है, देखिएगा, ये बुद्ध से संबंधित उंगली है, तो कहीं ना कहीं बुद्ध के उपाय व्यक्ति को करने हैं। हाँ, यहाँ पे अगर उंगली देखते हैं तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं जो है गोल है, ठीक है ना। तो चीज़ों की समझ बेहतरीन स्थिति में रहेगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। लेकिन इसके तीसरे भाग में भी ये भी क्या है, छिद्र है। जीवन काल के बुढ़ापे में धन के मामले में संघर्ष ऐसे लोगों के जीवन में रहता है, लेकिन इसका उपाय है, आपको करना पड़ेगा, उपाय मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। अब वर्तमान में देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। इसमें शनि के नेचुरल नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है। जीवन काल में ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है, और यही चीज यहाँ पे दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब देखिएगा यहाँ पे अंगूठा यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। एक तो पहला पौरवा लंबा है, नुकीला है, ठीक है, कार्य के प्रति जिद्द है, जुझारूपन है, इच्छाएं भी बहुत सुंदर स्थिति में है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये हड्डी जो है कुछ ज़्यादा उभरी हुई है, थोड़ा सा जीवन में संघर्ष रहेगा 42वें वर्ष तक, और कहीं ना कहीं धन भी बेवजह का खर्चा भी हो सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा है। व्यवसाय की तरफ 42वें वर्ष तक न जाएं। अगर बहुत ज़रूरी हो जाना तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट बन रही है। यहाँ पे 42वें वर्ष की आयु से चीज़ों में थोड़ा थोड़ा जो है परिवर्तन आना बैठेगा, चीज़ें ठीक होने बैठेंगी। लेकिन जीवन काल का 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय है, लेकिन किस प्रकार से समय का कैप्चर करना ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कहीं ना कहीं पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को भी ये दिखा रहा है। योगा है, प्राणायाम है, वर्कआउट है, इसको जरूरी करिएगा तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी निश्चित रूप से। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जरा लंबा है पहले से, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल है, लेकिन जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक होगी। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई फैसला न ले, इसमें नुकसान की संभावना ज़्यादा रहेगी, इस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा है। अब चलते हैं कुछ विशेष चीज़ों को आपकी हथेली में देखते हैं। अब देखिएगा जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, इसको कहते हैं हम बृहस्पति का पर्वत। ये वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और निश्चित रूप से इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, वर्तमान में सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनका जो नैसर्गिक गुण है उसके कारण कहीं ना कहीं आपका हंसमुख स्वभाव रहेगा,
दयालुता रहेगी आपके अंदर, परोपकार की भावना भी रहेगी, और आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता है, लीडरशिप की चाह है, ऐसी चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन जब तक ये साधारण अवस्था में रहेंगे तब तक कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। ठीक है ना, बड़े गौर से सुनिएगा। शिक्षा का क्षेत्र है, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी अधिकारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र और राजनीति का क्षेत्र, इसमें काम करने की सोच रहे हो, प्रयास कर रहे हो या काम कर रहे हो तो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाएगी जब तक बृहस्पति अपने अच्छे भाव में नहीं आते हैं। तो आपको अगर सरकारी नौकरी की प्राप्ति करनी हो, आपको अगर बहुत ऊंचे पद पे पहुंचना हो बृहस्पति से संबंधित चीज़ों में, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, सरकारी नौकरी, जब तक बृहस्पति अच्छे भाव में नहीं आते हैं तब तक कहीं ना कहीं ये अड़चन डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बृहस्पति का उपाय जरूर करना है। और जब तक बृहस्पति इस प्रकार से रहेंगे, अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो पद में बड़ा हो, उनका सहयोग, सपोर्ट उस प्रकार से नहीं मिल सकता है। दूसरी बात, ऐसे में एक मार्ग दिखाने वाला कम मिलता है। कई बार व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है और कई बार संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चीज़ें बिखराव की स्थिति में ना आए, मनवांछित फल की प्राप्ति हो, जो आपकी हथेली का मस्तिष्क रेखा और आकार और रंगत बता रही है, उसके हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन आपका बृहस्पति खराब है, बृहस्पति को ठीक करेगा, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब दूसरी बात है, अगर बृहस्पति यहाँ पे ठीक हो जाते हैं तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखते हैं तो एक रेखा जो है सूर्य से बृहस्पति की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से बृहस्पति के ठीक होने पर ये बृहस्पति और सूर्य की युक्ति बन जाएगी। निश्चित ही इसका फल भी आपको प्राप्त होगा। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा आपका, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और शनि का भी इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। जीवन काल में ये आपको रहस्यमय बनाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मामलों में उदासीन रहेंगे, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान भी रहेंगे। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए इस धरती पे आ रहे हैं। और इस चीज़ को जो है आपकी हथेली में इस प्रकार की ये जो चीज़ बन रही है ये भी बता रही है। स्वास्थ्य का मामला अगर हम बात करें, यहाँ पे वर्ग का चिन्ह भी बन रहा है। जीवन में कितना भी संकट आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये ग्रह आपको मौत के मुंह से भी बाहर लेके आ जाएगा। इस प्रकार की सामर्थ्य इस ग्रह के अंदर है, इस चिन्ह के अंदर है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर शनि देखें, शनि भी बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये नौकरी का मालिक है, ये भाग्य स्थान है। कहीं ना कहीं चीज़ों में या नौकरी मिलने में, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में, ठीक है ना, समस्याओं की संभावना को ये जन्म देता है। तो क्या करना, हमें सभी चीज़ों को एक ही साथ पुष्ट करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना है और साथ में उसका संपुट लगा के प्राकृतिक क्रियाएं करनी है। चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत प्रभावी ढंग से जो है पुष्ट होती हैं और अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करेगा आप क्रियाओं को किस प्रकार करते हैं।
यहाँ पे एक और पर्वत के बारे में जानते हैं। वर्तमान समय में आप देखेंगे आपकी जो ये रिंग फिंगर है, उसके नीचे का जो ये भाग है, ये पूरी तरह से दबा हुआ है। मानी जो सूर्य है वो पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करने में असमर्थ है, जिसके कारण जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उसमें पूरी सफलता की संभावना कम दिखाई दे रही है, या सफलता आपको उस प्रकार से नहीं मिल पा रही है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। ठीक है ना। जो आपके अंदर क्वालिटी योग्यता है उस प्रकार से चीज़ें नहीं उभर रही हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है, सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है और व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है न, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है जो उसको मिलना चाहिए, जिसके लिए वो व्यापार में गया है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो वो वास्तविक ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। अगर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी की कोशिश करनी है तो सूर्य को पुष्ट जरूर करना है, साथ में बृहस्पति को पुष्ट करना बहुत जरूरी होता है। और विशेषकर 3 ग्रह अगर और हो ना हो, मंगल, सूर्य और चंद्रमा पुष्ट और सुंदर होना चाहिए। आपका मंगल बहुत अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य ठीक नहीं है, तो थोड़ा ठीक सूर्य भी अगर ठीक हो जाता है तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, आपकी मन इच्छा पूर्ण जरूर हो जाएगी। अब देखिएगा, सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। निश्चित ही आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, ऊर्जा हो, ये चीज़ें परस्पर आपके साथ नहीं हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं निश्चित रूप से वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। दूसरी बात, अगर आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर स्थिति में आता है तो आप यहाँ पे देखेंगे एक सुंदर सा जो है यहाँ पे त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही ये बता रहा है कि व्यक्ति बुद्धिमान की ओर जा रहा है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, व्यक्ति कला का पारखी और सिद्धहस्त है। ये निशान बता रहा है कि सूर्य के अच्छे प्रभाव पड़ने पर व्यक्ति बहुत धनी हो जाएगा, आर्थिक रूप में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और संभव है, असंभव नहीं है, व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना नाम लिखवा लेगा। और कहीं ना कहीं चाहे पैतृक रूप से व्यक्ति कितना भी निर्धन हो, वर्तमान समय में आर्थिक संपन्न कदापि ना हो, कर्जा निकाल के जीवन चला रहा हो, तो भी आने वाले समय में सूर्य के अच्छे प्रभाव पड़ने पर आप अपनी प्रतिभा के बल पे, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे अच्छा खासा धन कमाएंगे और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को भी हासिल करेंगे, लेकिन तब जब आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो। यहाँ पे एक मछली का भी चिन्ह बन रहा है जो बता रहा है कि अगर सूर्य पुष्ट हो जाता है तो अभी नहीं तो अभी के बाद ही सही, लेकिन व्यक्ति उत्तम स्थिति में पहुंचेगा। कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में व्यक्ति जो है एक अधिकारी लेवल का व्यक्ति होगा। यहाँ पे दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपका बुद्ध कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में आ रहा है, मतलब वाणी की शक्ति तो है व्यक्ति के अंदर अच्छी, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं। तो बुद्ध आपका अच्छे भाव में है,
अच्छे फल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें, अंगूठे का नीचे का भाग शुक्र का पर्वत, इसको कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में देखें तो शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगे और ये जो है अच्छे भाव में है, तो जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं शुक्र के कारण विद्यमान है। हर प्रकार की परिस्थिति को झेलने की क्षमता देता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट कर रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। मनी मार्केट में जो नई चीज़ें आती हैं, फैशन की चीज़ें हैं या नई प्रकार की चीज़ें हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। एक लग्जरी जीवन की तरफ मेहनत करेंगे, एक समय आएगा चमक बनेगी। दूसरी बात देखें, आने वाले समय में परिवार का भी सहयोग, परिवार का सपोर्ट और परिवार की तरफ से खुशियाँ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। यही चीज़ बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य का मामला अगर देखें, शुक्र आपका बहुत अच्छा है। आने वाले समय में इसका प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर कुछ चीज़ें चल भी रही होंगी तो आने वाले समय में बहुत अच्छी रहेंगी। जुझारूपन दे रहा है अपने कार्य के प्रति। जिस काम को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन जब बृहस्पति साधारण हो और शुक्र पुष्ट और सुंदर हो तो कहीं ना कहीं मानसिक उलझन का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। जब तक बृहस्पति ठीक नहीं हुए, कहीं ना कहीं मानसिक दुविधा का, मानसिक उलझन का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पे भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी रहेगी और सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं सुख का अनुभव उस रूप में नहीं कर पाएंगे जिस रूप में होना चाहिए। और इसका सीधा सीधा बृहस्पति के प्रभाव के कारण ये चीज़ें दिखाई दे रही है। तो बृहस्पति को आपको ठीक करना होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों प्रभावशाली हैं। तो कहीं ना कहीं पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे देखें, एक शानदार रेखा जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जब ग्रह नक्षत्र अपनी स्थिति में आएंगे, दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगा। जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसका आपको अनुभव भी होगा और इसका जो है परिणाम भी दिखेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में अच्छी खासी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक भी हैं। लेकिन बृहस्पति और सूर्य शनि के कमजोर होने के कारण इसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो शक्ति है वो प्रभु ने विशेष रूप से दी है, उसका प्रयोग आप उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा व्यक्तित्व भी निखर कर आपका आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व खासकर 42वें वर्ष से अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और इसका जबरदस्त लाभ को भी आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं 42वें के बाद देखें तो यहाँ पे इस प्रकार के जो है डब्बे भी बन रहे हैं, मानी जमीन से संबंधित चीज़ों से बड़ा लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इन तीनों के बारे में, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। देखिएगा, ये चंद्रमा आपका बहुत सुंदर भाव में है, अच्छी स्थिति में है, कैसा भी हो लेकिन मन हमेशा मजबूत रहेगा। आपका मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत आप रहेंगे क्योंकि आपका चंद्रमा अच्छा है। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा, आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में इनकी वजह से किसी प्रकार की कोई समस्या हो भी जाए, होने की संभावना है, लेकिन तो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना अच्छा रहता है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बिगड़ता नहीं है, ठीक ठाक रहेगा।
और चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे। और माँ होंगी तो माँ का सुख भी, माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा हथेली में आपकी बेहतर है, चंद्रमा हथेली में आपका मजबूत है। कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच ज़्यादा बनी रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलेगा। देखिएगा, अगर मैंने देखा जाए तो क्वेश्चन बोले नहीं हैं जो आपने पूछे, उनका उत्तर देने की कोशिश की है और बड़ी डिटेल में आपकी हथेली देखी है। मुझे उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं कुछ रेखाओं के बारे में। यहाँ पे देखें तो जो आपकी हृदय रेखा है कहीं ना कहीं जो है यव आकार से बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति रिश्तों के प्रति व्यक्ति को सजग रहने की आवश्यकता होती है और खान पान में भी विशेषकर जो हृदय को नुकसान ना पहुंचे उस प्रकार का खान पान का व्यक्ति को सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत उत्तम श्रेणी का है। जीवन की रेखा भी सुंदर है, देखिएगा निरंतर उन्नति की निशानी है जीवन रेखा। धन धनाढ्य से परिपूर्ण रहेंगे और 42वें वर्ष से जबरदस्त फायदा मिलेगा, ईश्वर इशारा कर रही है। परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी, परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी बहुत अच्छा मिलेगा। मानी परिवार का सुख में दाम्पत्य जीवन का सुख भी आता है, बच्चों का सुख भी आता है, कुटुंब का सुख भी आता है। ठीक है जी। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, इसी प्रकार से करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।